जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड अड्डा पे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अपन इसके सर की साइंस की बुक अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में अपन देखने वाले हैं वो तो इसके सर की साइंस की बुक अपन वहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन ये वाले सीरीज में अपन एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की एकदम सटीक नोट्स अपन कवर करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में आपको पढ़ने में 2 घंटा एक चैप्टर को लग रहा है समय। तो अगर आप इस नोट्स को पढ़ रहे हैं तो आपको वो 2 घंटा में से आपको मात्र आधा घंटा देना है, मतलब आपका 1.5 घंटा बच रहा है। आप 1.5 घंटा का मैथ में या रीजनिंग में या जीके जीएस कहीं भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो अपन समय को ना गवाते अपन एक बार दोस्तों की अपन यहाँ पे 6वीं क्लास से लेकर तो 10वीं क्लास तक के एकदम बैक टू बैक अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन चैप्टर के सभी मतलब एकदम प्रॉपर्ली नोट्स जो है ये नोट्स अपन कवर करेंगे, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। अपन क्रमागत तरीके से इसको पढ़ेंगे। अभी अपन जो पढ़ रही है 6वीं क्लास का पहला चैप्टर कौन था हमारा 6वीं क्लास का? तो ये भोजन, यह कहाँ से आता है। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा, देख सकते हो, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। खाद्य संगठन और स्रोत। तो भोजन के अपन खाद्य संगठक और स्रोत की बात करेंगे। पहली बात तो संगठक क्या होता है? संगठक मतलब कि जो भी खाना बनाने के लिए हमारे को जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे अपन संगठक कहते हैं। जैसा कि भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि बात करें अपन, कच्ची सब्जियां हो गया, नमक हो गया, मसाले हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, मतलब जो भी भोजन बनाने के लिए जो जो चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़ती है हम उसे ही संगठक कहते हैं। यहाँ तक समझ गया होंगे आपको। इसके बाद में खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं? तो खाद्य पदार्थ के स्रोत की बात करते हैं अपन। जिन जिन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है उन्हें हम खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। मतलब आपको भोजन जिस चीज़ से भी प्राप्त होता है, मान लो कि आप किसी पेड़ से भोजन प्राप्त हो रहा है तो वो आपका खाद्य पदार्थ के लिए स्रोत हो गया एक। ठीक है, इस प्रकार हम खाद्य पदार्थ को 2 स्रोतों में बांटते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है। तो कौन थे? पहला तो हो गया हमारा पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हो गया एक, और दूसरा जंतुओं से खाद्य पदार्थ। ठीक है, दूसरा हो गया जंतुओं से खाद्य पदार्थ। अब पौधों से जो खाद्य पदार्थ है इसमें कौन कौन से हो जाता है? गेहूँ हो जाता है, दाल हो जाता है, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति इत्यादि तेल, ये वनस्पति खाद्य पदार्थ के स्रोत है। जंतु के स्रोत, जंतु खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या है? तो उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मछली हो गया इत्यादि, और पनीर, ये सभी चीज़ें जंतु से प्राप्त खाद्य में आते हैं। इसके बाद में अगर मैं कच्ची सामग्री की बात करूँ, ठीक है, कच्ची सामग्री किसी में या तो इसमें क्या आता है? तो खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जिन संगठनों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, संगठनों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे संगठक मतलब क्या होता है। संगठक मतलब कि वो चीज़ें जो भोजन बनाने के लिए हमारे को ज़रूरत पड़ती है उसे ही अपन कच्ची सामग्री में उपयोग करते हैं। जैसे कि नमक हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गई, पानी हो गया, मसाला हो गया, ये सभी के सभी कच्ची सामग्री में आते हैं। उसके बाद में पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से अपन जान लेते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जा सकता है। ठीक है, खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गई इत्यादि, ये सभी खाने योग्य भाग है। पौधों के भाग की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये पौधों के भाग की बात करते हैं अपन। पौधों के भाग की बात तो एग्जाम्पल के लिए अपन देखेंगे तो मतलब आलू के किस भाग को खाया जाता है? तो आलू के तने को खाया जाता है। ठीक है, आलू का जो तना होता है उसको खाया जाता है। उसके बाद में मूली का जो जड़ होती है और पत्ती, इन दोनों को खाया जाता है। ठीक है, मूली का किस किस भाग को खाया जाता है? तो जड़ और पत्ती दोनों को खाया जाता है मूली के। उसके बाद में लौकी का फल खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में पालक की बात करते हैं, पालक के पत्ते खाया जाता है। अब आते हैं अपन अंकुरित। तो बीज से शिशु पौधों को उगाना अंकुरित कहलाता है। कि आपने देखे होंगे कि कोई बीज रहता है, बीज को थोड़ा सा हवा और नमी मिलती है तो वहाँ से उस बीज से एक हरा हरा एक अंकुरन निकलता है, वो मतलब नए पेड़ को जन्म देता है। तो उसी को बोलते हैं कि नए शिशु पौधों का उगना, अंकुरन। उसके बाद जैसा मूंग का अंकुरन हो गया, उसके बाद में चने का अंकुरन हो गया, अंकुरन। ठीक है, अंकुरन की बात करें, अंकुर की बात करते हैं अपन। तो अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुर कहते हैं। उसी प्रकार मकरंद क्या होता है? तो मकरंद, जिसको नेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये याद रखने लायक का शब्द है क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। मकरंद, जिसको नेक्टर भी कहते हैं, ये क्या होता है कि ये मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। आपने देखे होंगे दोस्तों, अपन अक्सर करके शहद तो देखते हैं। ठीक है, जो मोतेल अपन बोलते हैं, मोतेल या मधुमक्खी की मक्खियों द्वारा घिरा रहता है छत्ता, उससे अपन शहद प्राप्त करते हैं। तो वो उस शहद को अपन क्या कहते हैं सबसे पहले? तो उसको अपन कहते हैं मकरंद। ठीक है, उसको मकरंद या नेक्टर कहते हैं। फिर क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई जो फूलों का, मधुमक्खियाँ जो फूलों के ऊपर बैठकर जो उसका रस चूसती है, रस पीती है, उस रस को वो जाके एक इकट्ठा करती है, एक जगह जो इकट्ठा करती है, जिसे अपन मोतेल कहते हैं अपनी आम भाषा में, उसको ही मकरंद कहते हैं। ठीक है, मकरंद है, उसको नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद का रूप लेती है। उसको ही फिर जब वो वहाँ पे बैठते हैं और उसको
उस मकरंद को ही फिर अपन शहद बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद में मधुमक्खियाँ मकरंद नेक्टर का भंडारण कैसे करती है। तो ये क्या पूछ रहा है कि मधुमक्खियाँ जो है वो मकरंद का भंडारण कैसे करती है, मतलब शहद का भंडारण कैसे करती है। तो फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। ये याद रखने लायक का पॉइंट है कि जो मकरंद होता है, जो शहद होता है, ये कितने समय के लिए, मतलब वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है, याद रखोगे। मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक समझा आप सभी को। उसके बाद में भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है। भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाद्य पदार्थ की ग्रहण करने के लिए आधार पर जंतुओं के प्रकार। पदार्थ को ग्रहण करने के लिए आधार पर जंतुओं के प्रकार। ठीक है, जंतुओं के प्रकार अपन देखते हैं। एक तो हमारा हो गया शाकाहारी, हो गया मांसाहारी, हो गया सर्वाहारी हो गया। इन सभी के सभी को अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब किस प्रकार देखिए इनकी परिभाषा जान लेते हैं अपन। शाकाहारी, शाकाहारी मतलब क्या होता है कि वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, वैसे इनको अपन शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि मान लो गाय हो गया, हिरन हो गया, भैंस हो गया और खरगोश, ये सभी के सभी शाकाहारी है। ये पेड़ के पत्तियाँ वगैरह, डालियाँ वगैरह खाते हैं और अपना गुजारा करते हैं, इनको अपन शाकाहारी कहते हैं। अगर मांसाहारी की बात करें, वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया। आपने अक्सर करके देखा होगा कि शेर बाघ ये मांस खाते हैं, इसलिए इनको मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी की बात करें अपन, तो वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, कौवा। मनुष्य देखो, कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जो मांस मटन नहीं खाते। और कुछ मनुष्य क्या होते हैं, कि उनको शाकाहारी भी जमता है, मांसाहारी भी जमता है, दोनों जमता है, इसलिए इनको सर्वाहारी कहा गया मनुष्य को, और कौवा भी। उसके बाद में आते हैं अपन तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो अपन ने मतलब 6 क्लास का, 6वीं क्लास का विज्ञान का, साइंस का अपन ने पहला चैप्टर यहाँ भोजन कहाँ से आता है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए। कल अपन कंप्लीट करेंगे इसका दूसरा चैप्टर। ठीक है, इसके बाद में लगभग एनसीईआरटी की 6वीं से लेकर 10वीं तक का पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए।